26 मार्च, 2 अप्रैल और 12 अप्रैल दोस्तों, इन 3 दिनों यूपीआई सिस्टम धड़ाम हो गया। लोगों के पेमेंट्स अटक गए। अब सवाल यह है कि क्या आपका और हमारा पैसा सुरक्षित है। सवाल है कि क्या ऑनलाइन पेमेंट करना, क्यूआर कोड से पेमेंट करना सुरक्षित है। आज इसी को आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आजकल लोगों की जेब में कैश ना के बराबर होता है। ऐसा क्यों? दरअसल भारत में तेजी से यूपीआई लोकप्रिय हुआ है। भारत में हर घंटे 2.5 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट को बेहद आसान और फास्ट बनाने वाले यूपीआई की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। दोस्तों, महज 9 सालों में ही ये हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया। देश भर में हर रोज करीब 60 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 80,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। आमतौर पर यह सर्विस बिना किसी रुकावट के चलती है। हालांकि पिछले 15 दिनों से 3 बार अचानक यूपीआई की सर्विस डाउन हो गई। इस दौरान यूजर्स को पैसे के लेन देन में देरी हुई या फिर पेमेंट फेल हो गया। दोस्तों, यूपीआई एक डिजिटल रास्ता है जिससे आप मोबाइल के जरिए अपने बैंक से किसी और के बैंक में तुरंत पैसे भेज सकते हैं। यूपीआई का मालिक और ऑपरेशन मैनेजर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई है। एनपीसीआई को रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन मिलकर बनाए हैं। दोस्तों, लोगों के मन में ये सवाल है कि बार बार यूपीआई क्रैश आखिर क्यों हुआ और क्या आगे भी ऐसा होता रहेगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक आईपीएल की वजह से गेमिंग एप्स में यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सर्वर पर लोड बढ़ने की वजह से सर्विस डाउन हो रही है। एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2025 तक रोजाना करीब 52 करोड़ ट्रांजैक्शन होते थे, लेकिन मार्च में ये बढ़कर करीब 60 करोड़ हो गए। फरवरी में करीब 1610 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जबकि मार्च में 1830 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। दोस्तों, एनपीसीआई ने 8 अप्रैल को घोषणा की थी कि वो इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए क्यूआर कोड के इस्तेमाल को सीमित कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि इसके लिए यूपीआई के बैकएंड पर कुछ काम चल रहा हो और सर्वर उसमें व्यस्त हो। इसके चलते घरेलू ट्रांजैक्शंस प्रभावित हुए हो। यूपीआई की समस्या एनपीसीआई के सिस्टम्स के बजाय बैंकों के अपने सर्वर से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए एसबीआई, एचडीएफसी और अन्य बैंकों ने रखरखाव या फिर तकनीकी खराबी की बात कही है। दोस्तों, आप किसी भी बैंक के यूजर हो, कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हो, लेकिन ट्रांजैक्शन के लिए एनपीसीआई का ही नेटवर्क इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर इस नेटवर्क में कोई भी दिक्कत आती है या फिर ज्यादा लोड बढ़ जाता है तो पूरा सर्वर प्रभावित होता है। आरबीआई और एनपीसीआई यूपीआई की क्षमता बढ़ाने और भविष्य में ऐसी समस्याओं को कम करने के लिए नए फीचर्स जैसे यूपीआई लाइट और इंटरनेशनल पेमेंट्स पर काम कर रहे हैं। जब तक ये सभी सुधार लागू नहीं होते, एनसीपीआई के सर्वर में कोई भी तकनीकी समस्या आ सकती है। इससे भविष्य में भी यूपीआई सर्विस डाउन हो सकती है। जानकारों का कहना है कि सर्वर डाउन होने से, यूपीआई क्रैश होने से आपके बैंक बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। सर्विस डाउन होने के कारण अगर पेमेंट के दौरान अकाउंट से पैसे डेबिट भी हो जाते हैं लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो भी ऐसी स्थिति में भी आपके पैसे सुरक्षित है। दोस्तों, यूपीआई के सेक्टर में भारत तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी लीडर्स से लेकर पर्यटक तक सभी भारतीय यूपीआई से प्रभावित है। इससे पेमेंट जल्दी, आसानी से और बड़ा ही सुरक्षित तरीके से हो जाता है। हर समय अपने साथ कैश या फिर कार्ड रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मोबाइल के एक क्लिक से बड़े से बड़ा पेमेंट हो जाता है। ये खासियत दुनिया भर के लोगों को बहुत आकर्षित कर रही है। 2021 में सबसे पहले भूटान ने इसे अपनाया था। इसके बाद यूएई, कतर और फ्रांस ने भी यूपीआई से प्रभावित होकर के इसे अपने देश में लॉन्च किया। जाहिर तौर पर यूपीआई क्रैश होने पर आपके बैंक बैलेंस पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको सतर्क रहना होगा। जब यूपीआई में दिक्कत आ रही हो तो उस समय ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिए। अपने यूपीआई ऐप पर सिक्योरिटीज को अपडेट रखिए, जैसे फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, फेस लॉक एक्सेट्रा। इन सब का इस्तेमाल कीजिए और अनजाने नंबर्स पर पेमेंट करने से बचिए। कोशिश कीजिए कि पेमेंट के लिए क्यूआर का ही इस्तेमाल करें। पैसों के लेन देन को सुरक्षित बनाना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में भी आपको यूपीआई क्रैश होने की वजह से कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े, इसलिए जरूरी है कि आप अपने साथ जरूरत भर का कैश भी रखें। देखिए, फिलहाल आज के इस वीडियो में तो इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी
कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।